18 महीनों से देश के एक ऐसे व्यक्ति को मोदी जी ने जेल में डाला हुआ था, जिस मनीष सिसोदिया जी ने इस देश की राजनीति को एक दिशा दिखाई। उन्होंने बताया कि अगर आप सरकार में आते हो तो क्या क्या कर सकते हो। लाखों ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप 10,000 रुपये 12,000 रुपये कमाते हैं, रेडी लगाते हैं, और जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते, उनके बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल्स बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, उसको सिर्फ सुधारा नहीं बल्कि उसको वर्ल्ड क्लास बनाया। आज उसी का सबूत है कि देश के प्राइवेट स्कूलों से लोगों ने अपने नाम कटवा कर सरकारी स्कूलों के अंदर नाम लिखवाना स्टार्ट किया। वो मनीष सिसोदिया जी जो सुबह 5:30 बजे उठ के पूरा दिन एक एक स्कूल पूरी दिल्ली के घूमते थे, उस जैसे पवित्र व्यक्ति को 17 से 18 महीने तक बिना किसी सबूत के, बिना किसी एक कोरे कागज का भी कोई सबूत के बिना उनको जेल के अंदर डाला था इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि बहुत गलत है, बहुत घटिया हरकत है। हम डे वन से कहते थे कि इस केस में कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक दिन भी ये केस नहीं टिकेगा, और आज वही रहा। आज सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम पहले भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तब उन्होंने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे, साथ में ये ज़रूर कहा था कि आप ट्रायल शुरू कराइए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज फेल रही ट्रायल शुरू कराने के लिए। आप ये देखिए, देश के अंदर शायद पहली ऐसा मौका हो रहा है कि 2-2 साल तक जेल के अंदर लोगों को रख दे रहे हैं और ट्रायल तक नहीं शुरू कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कसाब के साथ भी ऐसा हुआ होगा। आतंकवादियों से ज़्यादा बुरा सलूक आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। 2-2 साल से, 2.5 साल से लोगों को जेल के अंदर डाला हुआ है, ना ट्रायल चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। हर बार जाओ तो कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे वही 5 लोगों को फिर बुला लेंगे, वही 5 लोगों को फिर बुला लेंगे, उसमें 2 की पिटाई करेंगे कि तुम इसके खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, तुम उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, तुमको ये लॉलीपॉप दे देंगे, तुमको वो लॉलीपॉप दे देंगे। आज पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हों, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हिम्मत की, जिन्होंने ज़ुर्रत की इस तानाशाही के खिलाफ खड़े होने की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उनका। और जो ये फर्जी डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, जिनका सिर्फ एक काम है, जो एक तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, जो मैं कहूँ सुपारी किलिंग का काम जो ये करते हैं पूरी तरह से। प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया कि इस आदमी को उठाना है, तो उसको पहले उठा लेंगे, केस बाद में बनाते हैं कि कौन सा केस बनाना है, कैसा केस बनाना है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, इस तरह की एजेंसीज बंद होनी चाहिए इस देश के अंदर। ये बहुत ही घटिया काम है। दिल्ली को 2 साल 2.5 साल पीछे ढकेला इन लोगों ने। आज बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट रोके इन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है। एक आम आदमी पार्टी जो एक होप बन रही है इस पूरे देश के लिए, उसको ख़त्म किया जाए। इस देश के अंदर एक जो नई राजनीति की बात हो रही है, लोग काम के ऊपर गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, उस राजनीति को ख़त्म किया जाए। उसके लिए इतना बड़ा षड्यंत्र बनाकर इन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी को, जो मात्र दिल्ली जुमा अभी कुछ दिन हुए इस पार्टी को बने हुए, उसको ख़त्म करने के लिए इतनी बड़ी एजेंसीज को बनाकर और इस तरह के फर्जी केसेस करके हमारे नेताओं को जेल में डाला गया है। ये आज पूरी तरह से हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं।
और हम प्रधानमंत्री से भी कहते हैं कि आपको देश की जनता ने बहुमत दिया है, कुछ अच्छे काम करिए। एक छोटी पार्टी के पीछे आप क्यों लगे हुए हैं? और इस तरह से कर रहे हैं जिसमें पूरे देश के अंदर मैसेज जा रहा है कि आप कंप्लीट तानाशाही कर रहे हैं। जो आपके साथ, जो आपकी बात में बात नहीं मिलाएगा उसको आप ख़त्म कर देंगे, इस तरह से फर्जी केसेस बनाकर। हमारे साथ प्रियंका जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। नीडलेस टू से आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता बहुत खुश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने फाइनली आज हमें बेल मिल गई, चाहे लेट मिली। कोर्ट में एक सेइंग होती है, 1 day is 1 day too many, and Manish Sisodia ji spent 17 precious months of his life incarcerated without any evidence. ये क्यों हुआ? क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के स्कूल्स का काया पलट किया। जहां भाजपा की सरकार स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स को ठप कर रही है, जैसा हम हरियाणा में देखते हैं 60,000 स्कूल बंद हो गए, वहीं दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया जी द्वारा प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर रिजल्ट्स दिए सरकारी स्कूलों में। दिल्ली के सरकारी स्कूल आज देश में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नीति आयोग ने भी बार बार कहा है। इसी बात की सजा दी उनको कि पीएमएलए जैसे कानून में ऐसे संशोधन किए कि बयानबाजी के आधार पर बिना किसी एविडेंस के मनीष सिसोदिया जी जेल में थे। बयानबाजी के आधार पर बिना किसी एविडेंस के अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्वीकारा था एक इंटरव्यू में कि 54 का सबूत भी नहीं मिला, फिर भी ही इज इनकार्सरेटेड एंड बिहाइंड बार्स बिकॉज ही इज एन ऑनेस्ट लीडर एंड प्रोवाइड्स एन ऑनेस्ट गवर्नेंस, जिसका तोड़ मोदी जी के पास नहीं है। इनकी ईडी और सीबीआई का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कल आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंडर 0.5% कन्विक्शन रेट। ये है देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो सिर्फ पपेट बन के रह गई है भाजपा के हाथ में। पपेट का काम करती है, कोई एविडेंस नहीं निकाल पाई आज तक और आगे भी नहीं निकाल पाएगी क्योंकि कुछ किया ही नहीं। इनको किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल का ऑनेस्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस रोकना है, जो हम नहीं होने देंगे। लगातार इनका प्रयास रहा है आम आदमी पार्टी को क्रश करने का, पर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ सच्चाई है। आप देखें ईडी और सीबीआई का लास्ट कल की बात है, 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया ईडी ऑफिशियल लाजपत नगर की दिल्ली में। कुछ दिन पहले केरला में पकड़ा गया। ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स बैठे हैं जो सिर्फ मोदी जी की ताल ठोकने को बैठे हैं। ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स बैठे हैं जिसने शरत रेड्डी से 60 करोड़ रुपया निकलवाया, भाजपा को दिया, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिलाया और उसको छोड़ दिया। इसको किंगपिन कह रही थी मोदी जी की ईडी शरत रेड्डी को। क्यों छोड़ दिया 60 करोड़ लेकर? फिर क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हमारे 17 महीने तो वेस्ट हुए, दिल्ली के बच्चों के 17 महीने गवाह हुए, तो क्या शरत रेड्डी पर एक जांच भी नहीं बनती? 60 करोड़ मोदी जी को, बीजेपी को पहुंचाया ना, तो किसको पहुंचाया, कहां तक पैसा गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और करप्ट लोगों को फांसी से लटकाना चाहिए मैं कहूंगी। पर जो 1 day is 1 day too many, जो मनीष सिसोदिया जी के केस में हुआ, सत्येंद्र जैन जी के केस में हुआ, अरविंद केजरीवाल जी के केस में हो रहा है, उसकी जवाबदेही तय करनी होगी। दिस कांट गो ऑन कि आपके हाथ में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं तो आप उसका दुरुपयोग करके अपने ऑपोजिशन को जो अच्छा काम कर रहे हो जेल में डाल दें। इसकी भी जांच होनी चाहिए और सख्त बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। ईडी की होनी चाहिए, सीबीआई की होनी चाहिए और भाजपा की होनी चाहिए, तभी सिस्टम बदलेगा। धन्यवाद। मंत्री पद की शपथ कब लेंगे दोबारा? पार्टी क्या इसके लिए सोच रही है? अभी आ जाएं और उसके बाद जो भी डिटेल होगा आपसे शेयर करेंगे। सर जैसे लास्ट टाइम अरविंद बाहर आए थे तो पूरा उनका एक शेड्यूल था, पार्टी ऑफिस भी गए थे, मंदिर भी गए थे, तमाम कार्यकर्ताओं से मिले, तो आज क्या कुछ है? कितने बजे तक आप लोगों को उम्मीद है कि मनीष बाहर आएंगे? हमें जो वकीलों ने बताया है अभी तक, अगर उसमें
ब्यूरोक्रेटिक कोई व्यवधान ना डाला गया, जो आप लोगों की हंसी देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि क्योंकि सारा इंस्टीट्यूशन एक एक मिनट उनको अंदर रखने में लगा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक वो आ जाने चाहिए। जब एक बार वो बाहर आ जाएंगे तो उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि कई दिनों से बता रहे थे उनकी शायद तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो थोड़ा उनसे चर्चा करके फिर आपको आगे का प्रोग्राम बताएंगे। प्रियंका जी से मेरा एक सवाल होगा मैम, अभी क्या इसको एक एग्जाम्पल बना के अरविंद केजरीवाल जी की जमानत की याचिका एक और डालने की कोशिश करेंगे क्या आप लोग? उम्मीद बढ़ गई है कि वो भी अब जमानत पर बाहर आ जाएंगे? देखिए, उनका मैटर सेपरेट है, फैक्ट सेपरेट है। उनका अभी जो हाई कोर्ट का निर्णय आया, वी आर कंसिडरिंग दैट एंड वी विल प्रोबेबली गो टू द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग दैट ऑर्डर।